हाय, मैं हूँ डॉक्टर शरयू। मैं जनरल सर्जन हूँ और मैं ब्रेस्ट डिजीज़ एंड ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करती हूँ। मुझे फेलोशिप है कोलोप्रोक्टोलॉजी में। मैंने एफमास एंड डीमास किया है और मेडिकल एस्पेक्ट्स एंड मैनेजमेंट ओबेसिटी में मैंने मास्टर डिग्री ली है। ये नए साल का मैं वीडियो बना रही हूँ। ANM JNM प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सर्टिफाइड कोर्सेज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि मैं हिंदी में वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को काफ़ी लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए। तो मैंने नए साल में आपके लिए ये हिंदी में वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसे हम ऑटोक्लेविंग कहते हैं और सभी ANM JNM स्टाफ को, नर्सेस को ऑटोक्लेविंग समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी सर्जिकल हॉस्पिटल में अगर आपको काम करना है तो ऑटोक्लेविंग जो होती है ये डेली प्रोसीजर होती है। और अगर आपको नहीं आता है तो भाई आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। तो इसलिए आपके लिए ये नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। ऑटोक्लेविंग जो है ये प्रेशर स्टरलाइजेशन है। स्टरलाइजेशन ऑफ ऑल सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड लिनन्स आर डन अंडर अ प्रेशर डिवाइस कॉल्ड एज ऑटोक्लेव इक्विपमेंट। इन ऑटोक्लेव इक्विपमेंट हम लोग जो भी हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है या लीनस है हम उसे ऑटोक्लेव करते हैं। इसे हम निर्जंतुकीकरण कहते हैं। यानी ऑटोक्लेविंग में हम लोग क्या करते हैं, निर्जंतुकीकरण करते हैं, यानी स्टरलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग। स्टरलाइजेशन के काफ़ी प्रकार होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे स्टीम स्टरलाइजेशन की बात करते हैं। स्टीम स्टरलाइजेशन इज़ ऑटोक्लेविंग स्टरलाइजेशन। इसका यानी प्रिंसिपल क्या है, सिंपल एज कुकर। जैसे कुकर में हम खाना पकाते हैं, बस उसी टाइप में अगर हम अदर लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग हमारे पूरे इक्विपमेंट्स एंड क्या कहते हैं, लीनस जो हम सर्जरी के लिए यूज़ करते हैं उसे हम पकाते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल्स पे काम करता है। एक तो स्टीम चाहिए, स्टीम अंडर प्रेशर चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक के वो जाना चाहिए और इसका टाइम सेटिंग होता है। टाइम ज़्यादा भी ना हो कम भी ना हो, प्रेशर भी ज़्यादा ना हो कम भी ना हो, और टेम्परेचर जो है 121 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 30 मिनट्स आपको ये टाइम पे सेट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे विसल भी होती है, विसल जैसे कुकर की सीटी बजती है, यहाँ पे भी बज जाती है और कभी कभी बजती नहीं है, तब क्या करें? तब 30 मिनट्स तक के सेट कर दे, 10 मिनट्स तक के कूलिंग इफेक्ट रखे, स्टीम ना छोड़े। मैं आपको वो डेमो करने वाली हूँ, देने वाली हूँ, तो मैं एक एक बटन आपको बताऊंगी। और ऑटोक्लेविंग में क्या होता है, ऑटोक्लेविंग में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, स्पोर्स ये यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं? इसका जो सेल्यूलर प्रोटीन होता है वो मेल्ट हो जाता है। सेल्यूलर प्रोटीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब मेल्ट हो जाता है तब ये सब बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दूसरा एक प्रिंसिपल है कि जो भी ड्रम में हम सब इक्विपमेंट्स रखने वाले हैं वो इस तरह से हमें रखने हैं कि जो स्टीम है वो स्टीम हर जगह से वो पास हो जाए, हर जगह से पास हो जाए। जो भी हमें स्टरलाइज करना है वहाँ तक स्टीम ने जाना, यानी बाफ जिसे हम कहते हैं उसने जाना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक कि वहाँ तक के ना पहुँचे वहाँ पे वो किलिंग इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो ड्रम जब हम तैयार करते हैं तो ड्रम में जो हम लोग जो भी हम रखें वो एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, और यानी स्पेस मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि वाटर लेवल। हमको स्टीम बनाना है तो हमको वाटर लेवल एक
पर्टिकुलर लेवल पे बराबर रखना पड़ता है। जैसे इसकी कैपेसिटी होती है 100 लीटर्स से लेके 3000 लीटर्स तक की होती है। हमारा जो ऑटोक्लेव है ये कितने लीटर का है ये हमें डिफाइन करना पड़ता है, और लेवल जो है वाटर की वो प्रॉपरली मेंटेन अगर ना करे तो हम लोग जो लीनन्स रखते हैं ड्रम में वो गीले हो जाते हैं, या अगर कम हो गए तो स्टीम नहीं हो जाएगी, ऑटोक्लेव जल जाएगा, जैसे हमारा कुकर जल जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर लेवल ढंग से रखो। उसके बाद में जो ढक्कन हम वहाँ पे लगाने वाले हैं जिसे लीड डोर कहते हैं, उस लीड डोर को प्रॉपरली आप लोगों को सेट करना पड़ता है ताकि अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कट डाउन हो जाए, यानी बाहर की जो हवा है वो अंदर ऑटोक्लेव में ना जाने पाए, इसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें लीड डोर के कभी कभी किसी ऑटोक्लेव में बटन्स होते हैं, स्क्रू होते हैं, उसे प्रॉपरली टाइट करना पड़ता है कि वो अंदर सील्ड ऑफ हो जाए, यानी बाहर की हवा और ऑटोक्लेव के अंदर की हवा इसमें सीलिंग हो। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हमें वहाँ करना पड़ता है। जैसे ही ऑटोक्लेविंग आपका यानी ऑटोक्लेव हो जाता है, आप कंफर्म हो कि अभी हो गया है, तब इमीडिएटली आपको डोर नहीं खोलना है। वहाँ पे एक स्टीम रिलीजिंग रेगुलेटर होता है जिसे हमें ओपन करना पड़ता है, और उसी को हम जब ऑटोक्लेविंग के लिए रखते हैं तो उसे क्लोज भी करना पड़ता है, और जैसे हमें लगता है कि हमें अभी कूल करना है तो वो स्टीम रेगुलेटिंग जो बटन होता है उसे रिलीज़ करना पड़ता है। तो एक्सेस ऑफ स्टीम जब निकल जाती है ऑटोक्लेव कूल हो जाता है, जब कूल हो जाता है स्टीम निकलना बंद हो जाता है। उसके 5 या 7 मिनट के बाद में आपको लिड डोर जो है वो ओपन करना पड़ता है। सेफ्टी लेना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो हमें ही इंजरी हो सकती है। इमीडिएटली अगर हम खोल देते हैं तो वही आपको एडमिट होना पड़ेगा, भाप आ जाएगी, जल जाएंगे आप। हाथों को आपको जलाना नहीं है, इसलिए कूलिंग डाउन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इमरजेंसी में अगर आपको ऑटोक्लेव लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो ड्रम है वो पहले से ही आप भर के तैयार रखो ताकि वहाँ टाइम आपका वेस्ट ना हो। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। भरा हुआ ड्रम फट से आप लगा दे सकते हो और 30-35 मिनट्स में आपकी प्रोसीजर जो है ये पूरी हो जाती है। तो चलो हम देखते हैं इस डिवाइस को और समझ लेते हैं इनकी बटन्स को। चलो, तो ये ऑटोक्लेव का लीड डोर है। इसमें ये कुकर जैसी रिंग लगी हुई है। इसमें ये 4 हम लोग कहेंगे कि जो वॉल्स है ये 4 है। यहाँ पे इसे पलट देते हैं। ये जो है ये हैंडल है और ये यहाँ प्रेशर रेगुलेशन आपको दिखाई देता है यहाँ। फिर ये डबल सेफ्टी वॉल्व है और ये जो है ये प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व है और ये जो है ये स्टीम रेगुलेटिंग वॉल्व है। ये स्टीम रेगुलेटिंग वॉल्व को आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे एक होल दिखाई देगा, आपको दिख रहा है, होल दिखाई देगा। अब ये जो है इसे हमें ओपन करना है जब हमको इमीडिएट ऑटोक्लेव को कूल करना है। जैसे हमारा टाइम सेट हो गया हम लोग इसे ओपन कर देंगे तो यहाँ से जो है एक्सेस ऑफ स्टीम जो है वो निकल जाएगी और ऑटोक्लेव कूल होने में मदद करेगा। और फिर हमें इसे जब हम लोग ऑटोक्लेव के लिए लगाते हैं तब इसे ये वॉल्व को हमें क्लोज करना है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इसे हम शुरू रखेंगे तो प्रेशर जो है वो प्रेशर यहाँ पे तैयार नहीं होगा, तो ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है ये इसे हमें ज़्यादा इन्हें देखना नहीं है, ये अपने आप काम करती है, सीटी बज जाती है और उसके बाद में आपको 30 मिनट्स रखना है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जैसे कुकर में वॉल्व होता है और वॉल्व जो उड़ जाता है अगर प्रेशर रेगुलेट प्रॉपरली नहीं हुआ तो उसमें जो एक छोटी सी रबड़ की एक प्लेट होती है और प्लेट उड़ जाती है। तो इसमें भी वो एक सिस्टम है
अब पता नहीं मुझे कौन से इसमें एक्चुअली है वो, लेकिन ये जो डबल सेफ्टी वॉल्व है इसमें वो होगा। ये सीटी निकालने के बाद में वहाँ से जो एक छोटा सा रबर का जो एक प्लेट होता है, प्लेट उड़ जाता है और प्रेशर रेगुलेट हो जाता है, यानी ब्लास्टिंग जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। क्योंकि कभी कभी ढक्कन भी उड़ जाता है, ऐसे देखा है, लेकिन ये जो डिवाइस न्यू बने हैं इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये हो गया लीड डोर। इस लीड को हम लोगों को यहाँ पे सब वार्निंग दी है। क्लोज द लीड प्रॉपरली, डू नॉट ऑपरेट द ऑटोक्लेव विदाउट वाटर एंड अवॉइड यूजिंग हार्ड वाटर। हमें ऑटोक्लेव में क्या क्या नहीं रखना है, हमें ऑटोक्लेव में कोई भी प्लास्टिक डिवाइस नहीं रखना है क्योंकि वो मेल्ट हो जाएगा। हमें ऑयली नहीं रखना, ऑयली चीज़ें नहीं रखना है। हमें ग्लास अगर रखना है, ग्लास यानी पहले हम लोग जब सिरिंजेस वगैरह जो ग्लास सिरिंजेस रहते थे उसे हम ऑटोक्लेव करते थे, तब एक गॉस पीस में उसे हम बांध लेते थे अच्छे से। वो गॉस पीस भी 4-5 लेयर का होता है और उसे लीनन के बीच में रख के फिर ऑटोक्लेव करते थे। और अगर आपको कोई और भी चीज़ें ऐसी है जो मेल्ट हो सकती है ऐसे लगता है तो उसे आप वहाँ ऑटोक्लेव में ना डालें तो बेहतर है। अब ये लीड डोर हमें ऑटोक्लेव को लगाना है। यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना है, एक्स्ट्रा वेट हमें डालना नहीं है, ज़बरदस्ती से ढक्कन हमें बंद नहीं करना है। मेक श्योर दैट रबर सील इज़ इन अ गुड शेप एंड कंडीशन। ये जो रबर सील है ये रिंग हमेशा हमें चेक करना पड़ता है जैसे हम कुकर में करते हैं। और इसे क्लीन एंड ड्राई द यूनिट आफ्टर डे यूज़, यानी जैसे हमने यूज़ किया इसे ओपन करके हमें ड्राई करना पड़ता है, यानी ढक्कन निकाल के बाजू में रख देना पड़ता है। तो ये कंटेनर हम देखते हैं, ये जो है ये स्टैंड है। ये स्टैंड को हम अभी ये कंटेनर में रखते हैं। ये जो है ऑटोक्लेव की बॉडी है। ऑटोक्लेव की बॉडी या तो स्टेनलेस स्टील की बनती है या गन मेटल की बनती है। ये गन मेटल की बनी हुई जी बॉडी होती है। अंदर जो है ये कॉइल दिया है, यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक केबल को अटैच कर सकते हो या तो फिर डायरेक्ट आप गैस के ऊपर भी रख सकते हो। और वाटर लेवल जो है आपकी ये जो स्टैंड है इसके ऊपर 1/2 सेंटीमीटर वाटर आपको डालना है। ये जो स्टैंड है स्टैंड के ऊपर 1/2 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके ऊपर जब आप ड्रम रखेंगे तो ड्रम में पानी ना घुसे इसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। और टाइम सेट करना पड़ता है, टाइम हम हमारे वॉच में सेट कर लेते हैं। ये जो है बॉडी है, अब इसको हम इसे सील करने वाले हैं। ये अभी सील हो गया। ओपन करना है तो इसे ऐसे ओपन करना है, बिल्कुल कुकर मेथड है यहाँ। और इसको इस तरीके से बंद करना है। ये प्रॉपरली बंद होना चाहिए, ये वॉल बंद होना चाहिए। या तो आप इसे अभी कुकर के ऊपर गैस के ऊपर रख दो या तो फिर इलेक्ट्रिक केबल यहाँ कनेक्ट करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया एक सिंपल ऑटोक्लेव, मैंने आज आपको डेमोन्स्ट्रेट किया है। आपको ऑटोक्लेविंग आना चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है। अगर ऑटोक्लेव नहीं आता है तो सिस्टर बनने में कोई मतलब ही नहीं है। इस नए साल में अभी मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी किस क्लास की ज़रूरत है, आप मुझे ज़रूर लिख के भेजो, फिर मैं खुद स्टडी करके आपके लिए वो वीडियोस बनाऊंगी। धन्यवाद।